भारतीय सेना के 5 पूर्व प्रमुखों और 100 से ज्यादा प्रमुख लोगों ने हाल ही में आयोजित धर्म संसद में नफरत फैलाने वाले भाषणों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है। हाल ही में हरिद्वार और कई जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में मुस्लिमों के नरसंहार का आह्वान किया गया था। जो लेटर लिखा गया है उसमें ईसाइयों, दलितों और सिखों को टारगेट किए जाने का जिक्र किया गया है। धर्म संसद में भड़काऊ और जहरीली भाषण के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मांग उठने लगी है। खास करके तीनों सेना के पूर्व प्रमुख ने इस तरह के कार्यक्रम के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को खुला खत लिख दिया है। नमस्कार, 10news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं संबित कुमार दास। जी हाँ, अब जहरीली और नफरत भरी धर्म संसद के खिलाफ सेना भी उठ खड़ी हुई है। तीनों सेना के पूर्व प्रमुखों ने दूसरे नामी हस्तियों के साथ एक खुला खत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखा है कि तुरंत इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, नहीं तो देश की अखंडता तार-तार हो जाएगी। ये देश के लिए खतरे की घंटी है। आपको याद होगा, धर्म संसद के नाम पे जो सब कार्यक्रम हरिद्वार, दिल्ली, रायपुर में हुआ और बाकी जगह पे होने जा रही है, उसका मेन मोटिव हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसका हर वक्ता हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की सपक्ष में बोल रहा है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते मुसलमान को कत्ल कर दो, दूसरों को कभी आगे बढ़ने ना दो, और खास करके एक पर्टिकुलर जाति, पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ जहर उगलना एक आम बात हो गई है। इसके खिलाफ तीनों सेना के पूर्व प्रमुख, पूर्व नौकरशाह और 100 से ज्यादा नामी हस्तियां अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को खत लिखे हैं कि हमारे देश के चारों तरफ अशांत सीमाएं हैं। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है। हम उन दोनों से जूझ रहे हैं। इस समय इस तरह के नफरत भरी भाषण, भड़काऊ भाषण हमारे देश के भीतर, हमारे देशवासियों के भीतर द्वेष पैदा करेगी। क्योंकि हमारे देश विविधता से एकता की देश है। क्योंकि हमारे देश में बहुभाषीय, बहुजातीय और बहुधर्मीय लोग रहते हैं। अगर हम एक जाति के लोगों को दूसरे जाति के लोगों के खिलाफ खड़ा करें, एक भाषा के लोगों को दूसरे भाषा के लोगों के साथ खड़ा करें, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करें, तो उनके बीच द्वेष पैदा होगा और देश के भीतर एकता नहीं रहेगी। तो देश के भीतर शांति कायम रखने का जिम्मेदारी केंद्रीय सशस्त्र बल और जो पुलिस कर्मी के ऊपर है, उनके भीतर एक दूसरे के प्रति
द्वेष पैदा होगा, एक दूसरे को वो विश्वास नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को वो घृणा चक्षु में दिखेंगे। तब हमारे भीतर एकता नहीं रहेगी। जब हम अंदर से ही टूट जाएंगे तो बाहर हम दुश्मनों से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? क्योंकि हमें अगर दुश्मनों से, पाकिस्तान और चीन से भी अगर हमें लड़ना है तो हमें एकजुट होके ही लड़ना पड़ेगा। अगर इस तरह के कार्यक्रम बार बार होने लगे तो समाज के दूसरे लोगों के लिए जहर उगलने लगे तो अल्टीमेटली समाज में द्वेष पैदा होगा, क्योंकि समाज में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को देख नहीं पाएंगे, दोनों धर्म टकराव की स्थिति में आ जाएंगे। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में 70 से ज़्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस को खुला खत लिख के स्वतः संज्ञान लेने के लिए अनुरोध किया था, क्योंकि ये देश के लिए खतरनाक है। अभी और एक वीडियो सोशल मीडिया पे ज़्यादा शेयर की जा रही है। यति नरसिंहा जो जूनागढ़ अखाड़े के प्रमुख हैं, बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के साथ हमारा सेटिंग हो गया है, हमारे ऊपर पुलिस कार्रवाई करने जा रही थी लेकिन योगी ने फटकार लगाई तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं। ये वही महाशय हैं जो हरिद्वार और दिल्ली में भड़काऊ भाषण दिए थे, हिंदू राष्ट्र बनाने की चक्कर में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ और जहरीला भाषण दिए थे। तो आप समझ सकते हैं कि भारत अभी किस विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। अभी हम सबको एक होके बाहरी ताकतों से लड़ना है, ना कि अपने एक दूसरे से लड़ना है। एक रहेंगे तो तरक्की करेंगे, बिखर जाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे। अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय